अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से अपनी तेज, आक्रामक और आत्मविश्वास भरी राजनीति के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनका यही अंदाज जारी रहा। इस बार भी उन्होंने मीडिया के सामने ये दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहा तनाव अब खत्म हो गया है। ट्रंप का कहना है कि उनकी कूटनीतिक पहल और बातचीत की वजह से मध्य पूर्व में बड़ा संकट टल गया है। वे लगातार ये संकेत देते रहे कि दोनों देशों के बीच समझौता सफल हो चुका है और आगे किसी बड़े संघर्ष की स्थिति नहीं है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रंप के इस बयानों की कोई आधिकारिक पुष्टि या लिखित समझौता सामने नहीं आया है। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन दावों को लेकर सवाल उठने लगे कि क्या ये वास्तविक डील है या सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी। ईरान के साथ शांति समझौता फाइनल। ट्रंप के अनुसार परमाणु हथियार रोकने पर बनी डील। ट्रंप ने कहा कागजात अंतिम रूप में जल्द होंगे तैयार और कहा यूरोप में समझौते पर हस्ताक्षर संभव। अब दूसरी तरफ ईरान का रुख पूरी तरह अलग दिखाई देता है, जहां तेहरान ने ट्रंप के सभी दावों को सिरे से नकार दिया और कहा कि अमेरिका के साथ किसी भी स्तर पर अंतिम समझौता नहीं हुआ है। ईरान का कहना है कि बातचीत अभी भी शुरुआती या अधूरी स्थिति में है और किसी भी तरह की डील की घोषणा जल्दबाजी होगी। ईरान अधिकारियों के अनुसार वे केवल तभी किसी समझौते पर आगे बढ़ेंगे जब सभी शर्तें स्पष्ट, संतुलित और सम्मानजनक होंगे। इसके साथ ही ईरान ने यह भी संकेत दिया है कि अमेरिका अक्सर राजनीतिक लाभ के लिए बड़े बयान देता है, जबकि जमीनी हकीकत उससे अलग होती है। इसी वजह से ईरान इन दावों को गंभीरता से न लेकर उन्हें एक तरफा राजनीतिक बयान मान रहा है। कोई अंतिम डील नहीं हुई। ईरान ने कहा रेड लाइंस पर कोई समझौता नहीं होगा और कहा हस्ताक्षर समय और स्थान केवल अटकलें। अमेरिका ईरान समझौते पर नया विवाद बढ़ा। मध्य पूर्व की स्थिति पहले से ही संवेदनशील रही और ऐसे में ट्रंप और ईरान के विपरीत बयान इस पूरे मामले को और अधिक जटिल बना रहे हैं। एक और ट्रंप इसे अपनी बड़ी कूटनीतिक सफलता बता रहे हैं, जबकि दूसरी ओर ईरान इसे पूरी तरह नकार रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के विरोधाभासी बयान वैश्विक तेल बाजार, सुरक्षा स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर असर डाल सकते हैं। अब दो बड़े देश एक ही मुद्दे पर अलग अलग दावे करते हैं तो अनिश्चितता और तनाव दोनों बढ़ जाते हैं। फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से कोई ठोस और आधिकारिक समझौता सामने नहीं आया है। ट्रंप के समर्थकों का मानना है कि ये बयान उनकी मजबूत नेतृत्व क्षमता और तेज कूटनीति का हिस्सा है, जिसमें वे युद्ध के बजाय बातचीत को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन आलोचक इसे राजनीतिक रणनीति, मीडिया मैनेजमेंट बताते हैं और कहते हैं कि बिना आधिकारिक पुष्टि के ऐसे बयान भ्रम पैदा कर सकते हैं। ईरान लगातार अपने रुख पर कायम है और साफ कह रहा है कि अमेरिका के दावे वास्तविक स्थिति में मेल नहीं खाते। इस पूरे टकराव ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नई बहस को जन्म दिया और मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या ट्रंप का दावा किसी आधिकारिक समझौते में बदल पाएगा या ईरान का इनकार ही अंतिम स्थिति साबित होगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई बार ऐसे बयान रणनीति का हिस्सा होते हैं, जिनका उद्देश्य दबाव बनाना और स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ना होता है। ट्रंप के लिए ये बयान घरेलू राजनीति में भी एक मजबूत संदेश हो सकता है, जबकि ईरान अपने सख्त रुख से ये दिखाना चाहता है कि वो किसी दबाव में नहीं झुकेगा। फिलहाल दोनों देशों के बयान एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दिशा में खड़े हैं, जिससे स्थिति और अधिक अनिश्चित बनी हुई है।